ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्लोक है, याम लब्धा चा परम लाभम मन्नते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये तो इसका श्लोक हो गया मित्रों। अब इसकी अर्थ देखिए कितना सुंदर है, इसकी व्याख्या कितनी अच्छी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योग की उच्च अवस्था अर्थात आत्म साक्षात्कार, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन भी मानते हैं, को समझाते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर योगी परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा लाभ कुछ भी नहीं मानता, अर्थात दूसरा कोई उससे बढ़कर लाभ हो ही नहीं सकता। परमात्मा स्वरूप प्राप्त के अतिरिक्त उसके अलावा उससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं हो सकता। उस परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख किसी से भी किसी तरीके से विचलित नहीं होता, बल्कि उसी परमात्मा स्वरूप में ही मगन रहता है, अर्थात आत्मचिंतन में परमात्मा के ध्यान में ही मगन रहता है। यह आत्म सुख इतना गहरा और स्थायी होता है कि कोई भी भौतिक दुख या विपत्ति या विपरीत परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर सकती हैं। यह अवस्था पूर्ण शांति एवं संतोष की है, जहाँ पूर्ण शांति मिल जाती है, पूर्ण आत्मिक संतोष होता है, जहाँ मनुष्य को बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों की कोई चिंता नहीं रहती, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके लिए व्यक्ति वही सोच लेता है, वही है सोई जो राम रचि राखा। जैसी प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। हमारे ज़्यादा परेशान होने से, विपरीत परिस्थितियों से, दुखों से, उसमें चिंतित होने से कुछ नहीं होना है। हम अपना प्रयास करें और बाकी ईश्वर पर छोड़ दें, ईश्वर के ध्यान में मगन रहें। यह योग की उच्चतम अवस्था है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से पूर्ण एकत्व अनुभव होता है। इस स्थिति में स्थित योगी सदा आत्म सुख में लीन रहता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सिखा रहे हैं आज के समय के लिए कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा के आनंद को पहचानना चाहिए। इसको पहचानने के लिए लगातार ध्यान करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, सत्संग करना होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई। ध्यान योग और साधना के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिरता बढ़ा सकते हैं और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना, जब तक बाहरी परिस्थितियां प्रभावित हमें नहीं कर सकते, उनसे प्रभावित हुए बिना परमानंद स्वरूप आनंद घनश्याम परम पिता परमात्मा के ध्यान में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, जिसमें असीम आनंद, अखंड आनंद, आत्मा आनंद का महान अनुभव होता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।